अब जो ये सेकंड वीडियो है ये थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो फंजाई है उसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की रेंज क्या होती है, वो किस प्रकार से हम वो पाया जाता है, उसकी डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब थैलस यानी स्ट्रक्चर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है? थैलस जो होता है फंजाई का वो फिलामेंटस होता है और जो बॉडी होती है वो थैलोइड शेप की बॉडी होती है। ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रू फंजाई, ट्रू फंजाई के सारे मेंबर्स। ट्रू फंजाई कौन है? यूमाइकोटा ट्रू फंजाई है। ट्रू फंजाई का मतलब होता है कि जो प्रथम फर्स्ट बार जो फंजाई इंट्रोड्यूस हुई, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ फंजाई या ओल्ड या एंशियंट टाइप फंजाई हैव फॉलोइंग थैलस, मतलब सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जब फंजाई डिस्कवर्ड हुई तो उसका क्या रेंज ऑफ थैलस का स्ट्रक्चर था, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट माइकोटा सीन हुई थी जो कि ट्रू फंजाई थी, उसका थैलस दो भागों में सेपरेटेड था। दो भाग कौन कौन से थे जिसमें उसका थैलस स्ट्रक्चर फंजाई का सेपरेटेड था? तो फर्स्ट जो थैलस है वो है नॉन माइसीलिया, मतलब उसमें माइसीलिया प्रेजेंट नहीं थे। माइसीलिया प्रेजेंट नहीं थे मतलब वो यूनिसेलुलर थी। और दूसरी थी जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस की फॉर्म में प्रेजेंट थे, मतलब माइसीलियम उसमें प्रेजेंट थे। इसके बाद जो माइसीलिया जिसमें अपसेंट थे वो यूनिसेलुलर थी, तो सिंगल सेल उसमें परफॉर्म कर रही थी। जबकि जो फिलामेंटस थे जो जिनमें माइसीलिया प्रेजेंट था, ये मल्टी सेलुलर फंजाई पाई गई। अब जो मल्टी सेलुलर है इसका मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ज़्यादा डिटेल्ड पाई जाएगी। जबकि यूनिसेलुलर में वो सिंगल सेल है तो डिटेल आएंगी कहाँ से? तो जो फिलामेंटस फंजाई थी जो कि माइसीलियल या माइसीलिया के बेस पर थी, फिलामेंटस ग्रोथ प्रेजेंट थी, वो दो भागों में डिवाइड हुई थी, नॉन सेप्टेट एंड सेप्टेट। मतलब माइसीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ये माइसीलिया हुआ। तो एक तो थी जिसमें पूरी होल थी वो माइसीलिया डिवाइड नहीं थे, लेकिन कुछ थी जो सेप्टेड की फॉर्म में थी, मतलब उनमें सेप्टा में वो डिवाइड करी हुई मिली थी हमें सेप्टेड फॉर्म में। एसेप्टे हाइफा भी बोल सकते हैं इसे। और जो सेप्टेड थी वो सेप्टा भी किस प्रकार के, मतलब ये जो सेप्टा पाए जा रहे हैं फंजाई की थैलस स्ट्रक्चर की जो बॉडी में, ये सेप्टा तो प्रेजेंट थे इसमें कुछ में और कुछ में सेप्टा एब्सेंट थे, लेकिन जिनमें सेप्टा प्रेजेंट थे वो किस प्रकार से थे सेप्टा, मतलब उनका टाइप्स क्या था? तो फर्स्ट सेप्टा था सॉलिड सेप्टा, मतलब जो ये वॉल है ये सॉलिड थी। जबकि सेकंड था वो परफोरेटेड था। थर्ड बॉर्डर पिट था एंड फोर्थ डोलीपोर सेप्टा था। हम इन सभी सेप्टाओं के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सेप्टा हो गया, इसके बेस पर क्या हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो आइए हम इसे अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करने की बात यह है कि जैसे हमने पढ़ा कि माइसीलिया दो टाइप से डिवाइड हुआ था, नॉन माइसीलिया और माइसीलिया, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो जो नॉन माइसीलियल थे या यूनिसेलुलर थैलस थे, लाइक सम फंजाई में जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स हैव द थैलस एज नेक्ड प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोडियम वाइट, सम अदर लाइक ईस्ट। ईस्ट जैसे ही प्लाज्मोडियम में नेक्ड प्रोटोप्लाज्म पाया गया, जैसे कि स्लाइम मोड्स एग्जाम्पल है इसका। और एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल ये दोनों हैं। इनमें क्या हुआ कि इनमें ये यूनिसेलुलर और वॉल्ड थैलस पाए गए और इनकी शेप राउंडेड थी, ओवल्स प्रेजेंट थे और ये इरेगुलर शेप के थे, मतलब कि इनकी शेप डिफाइनाइट नहीं थी या इनकी शेप एक रेगुलर परफेक्ट शेप नहीं थी। प्रोसेस ऑफ बडिंग इज फास्ट, द ईस्ट सेल्स फ्रॉम ए चेन नॉन एज सूडोमाइसीलियम। इनकी जो प्रोसेस ऑफ बडिंग पाई जा रही थी
फंजाई में वो जो प्रोसेस ऑफ बडिंग थी ईस्ट सेल में वो परफेक्ट नहीं थी, तो इस वजह से इन्हें सूडोमाइसीलियम कहा गया। मतलब कि इनमें फंगल जो हाइफल स्पीसीज थी वो सूडो थी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारी बात हो गई सूडोसीलियम के बारे में। इसके मेंबर्स म्यूकोरेल्स जो कि हाई शुगर कंसंट्रेशन पाई जाती है। एक छोटा सा नोट भी है हमारा, वो इस प्रकार से है कि जो राइजोफीडियम होता है वो एक स्पेशल राइजोडल स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें, जो कि मतलब डेवलप माने या जो उसका बेसल पार्ट होता है वो उसकी थैलस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है इसमें। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जो कि फिलामेंटस होता है। मतलब कि जब भाई फिलामेंट जब थैलस से स्ट्रक्चर हुआ तो अब वो क्या होगा कि वो नॉन फिलामेंट हो गया या फिर यूनिसेलुलर हो गया। लेकिन जब मल्टी सेलुलर हुआ तो वो हाइफल स्ट्रक्चर माइसीलिया की स्ट्रक्चर फिलामेंटस हुई, उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि डिफरेंट सेल्स के बडिंग में या उसकी उसकी आगे की नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन में हेल्प किया सेप्टा। और सेप्टा फिर कई प्रकार से भी इनकी जो उपस्थिति थी सेप्टा की वो एक बेटरमेंट के टाइप में यूज़ हुई। तो अब हम पढ़ेंगे कि फिलामेंटस या माइसीलियल जो थैलस थे वो जो सेप्टा थे थैलस उनके बारे में। कि जो प्लांट की बॉडी है वो ट्रू फंजाई और यूमाइकोटा हुई। अब प्लांट की बॉडी जो ट्रू फंजाई या यूमाइकोटा है वो कंपोज हुई होती है हाइफा से। मतलब हाइफा क्या हुए कि थिन स्ट्रक्चर या फिलामेंट्स ही हाइफा हुए, उन्हें ही माइसीलियल बोल दो, और माइसीलिया की ही मिलकर बॉडी बन गई फंजाई की। तो अब इसमें ये बात है कि जो हाइफा है उसका ग्रीक में जो मेन जो शब्द है इसका जो अर्थ है उसका अर्थ है वेब। वेब का मतलब हो गया कि नेटवर्क, जो जाल होता है नेटवर्क हो। जो नंबर ऑफ हाइफल या फंगल हाइफा जब एक साथ स्ट्रक्चर में इंटरेक्ट होंगे तो वो वेब लाइक स्ट्रक्चर यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो नेट लाइक स्ट्रक्चर ही माइसीलिया कहलाएगी। और ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर के जो ये थ्रेड्स हैं हाइफा हैं ये ही फर्दर डिवाइड होंगे, जो कि एसेप्टेड और सेप्टेड में डिवाइड हुए। अब इनमें एसेप्टेड और सेप्टेड में भी हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन सेप्टेड, मतलब कि वो हाइफा जो कि डिवाइड नहीं हुए, जिनमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इन ज़ैंथोफाइसी माइसीलियल स्ट्रक्चर इज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा वाउचेरिया। दिस इज़ वाई दीज क्लास मेंबर्स कॉल्ड एल्गल फंजाई। जिनमें एल्गा वाउचेरिया लाइक की फंजाई में या ज़ैंथोफाइसी में माइसीलियल स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर पाई गई वो एल्गा फंजाई कहलाए। जबकि फाउंड इन क्लास फाइकोमाइसिस में जो क्लास है वो जनरली असेप्टेड है, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। और जो हाइफा है वो एक ट्रांसवर्स सेप्टा में हुए। एंड absent एंड नो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडीशन। मतलब कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता और ये एक सिनोसाइटिक कंडीशन कहलाती है। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है और जो थिंग्स हैं वो अपनी सराउंडेड वॉल्स पर डिफाइंड है, और सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर नहीं बन रही। ट्रांसवर्स सेप्टा फ्रॉम डेमोक्रेशन बिटवीन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड थैलस। इन एलोमाइसीज सूडो सेप्टा आर प्रेजेंट। जबकि एलोमाइसीज में सूडो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो परफेक्ट सेप्टा नहीं मानेंगे। इसके बाद आता है सेकंड बी पॉइंट अपना, सेप्टेट हाइफा। मतलब वो फंगल या हाइफल स्ट्रक्चर जिनमें सेप्टा पाए गए। तो बेसिकली ब्रॉड एस्पेक्ट में जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रांसफर सेप्टा मेनली इनमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर सेप्टा इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे,
जैसे ये एक हाइफा है और इसमें ऐसे ये ट्रांसफर सेप्टा होंगे और ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब इनकी जो ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगी हर एक सेप्टा के बीच में। सेप्टा मीन्स इंडिविजुअल सेल्स ऑफ हाइवा हैव 2 और मोर न्यूक्लियाई। डिफरेंशिएट हो गए। अब इनके ही बेस पर, सेप्टा के बेस पर जो हाइफा है उसको फर्दर डिवाइडेशन उसका हुआ है। तो पहले टाइप्स ऑफ सेप्टा हैं वो हैं सॉलिड सेप्टा या सॉलिड हाइफा। सॉलिड हाइफा पाए जाते हैं, सॉलिड सेप्टा या हाइफा पाए जाते हैं बेसल पार्ट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ की बेसिक स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्क्लेरोस्पोरा। सिंपल प्रोडक्शन विदाउट सेल डिवीज़न हैज़ क्रॉस वॉल। ये सिंपली प्रोड्यूस हुए विदाउट सेल डिवीज़न और क्रॉस वॉल भी प्रेजेंट हुए। सेकेंड टाइप के सेप्टा पाए जो जा रहे हैं वो हैं परफोरेटेड सेप्टा, मतलब इनमें पोर्स पाए जाएंगे। इनकी जो डिवाइड है वॉल वो डिवाइडेड होगी 2 सेल्स में। मतलब इन प्रकार के सेप्टा में, परफोरेटेड टाइप के सेप्टा में डिवाइडेशन प्रेजेंट होगा, उनमें पोर्स प्रेजेंट होंगे और प्रत्येक जो सेप्टेट है उनमें सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। मतलब डिवाइडेशन विद सेल डिफरेंशिएशन या डिवाइडेशन हुआ। इसका एग्जांपल है मेनली एस्कोमाइसिटीज़ में परफोरेटेड सेप्टा पाए जाते हैं। सिंपल थ्रू विच साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर मटेरियल एक्सचेंज, मतलब कि जब भाई पूरी पोर्स प्रेजेंट हैं और डिवाइडेशन है, सेल्स का भी डिवाइडेशन है वॉल से और दूसरी वॉल के बीच में, तो सीधी सी बात है सेल के साथ साथ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस या अदर मटेरियल भी एक्सचेंज होगा। इसके बाद आता है, इस एग्जांपल इसका स्क्लेरोस्पोरा हो गया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा बॉर्डर्ड पिट सेप्टा, टाइप ऑफ सेप्टा जो है बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। ये जो तीसरा टाइप जो आता है हमारा वो है बॉर्डर पिट सेप्टा। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन डिवाइडिंग वॉल एंड कवर्ड विद डाइकोटोमस टिप्स ऑफ दिस वॉल, मतलब कि वॉल जो है वो डाइकोटोमसली टिप्स पे डिवाइड होगी। शेप रिजेंबल्स टू पिट्स प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ कॉनिफर ट्रीज। ट्रैकिड्स जो होते हैं कॉनिफर ट्रीज़ ऐसे ये जो ट्रीज़ होते हैं जो ट्रायंगल शेप में पाए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री एक कॉनिफर ट्री ही है, इसी शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। ये कवर करते हैं पोर्स को टू फॉर्म एंड प्लग के जैसे पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकर। लास्ट का जो फोर्थ टाइप है वो है डोलीपोर सेप्टा, मतलब फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। यहाँ पर ये जो डोलीपोर सेप्टा है तो फोर्थ जो है वो है डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा जो बेसिकली मेजरली है ये बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाया जाएगा। इनकी जो सेप्टा की वॉल है वो सिंपल टेपर्ड होंगी, मतलब टेपरेड टुवार्ड सेंट्रल पोर एंड वॉल नियर इज थिकेंड टू फॉर्म ए बैरल लाइक स्वेलिंग के जैसे थिकिंग होगी और सेंटर पे जो वॉल्स की वो साइज होगी वो टेपर्ड होगी और थिक होगी नियर टू फॉर्म एंड बैरल लाइक स्वेलिंग बनाने के लिए आउटसाइड से थिक होगी। समटाइम्स कवर्ड बाय सेप्टल कैप, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज लाइक डाइमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ माइसीलियम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ माइसीलियम के बेस पर, कितनी माइसीलियम की सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं माइसीलियम को। तो फर्स्ट डिवाइडेशन है जो है कि मोनोकैरियोटिक, फिर है डाइकैरियोटिक, तीसरा है सिनकैरियोटिक, चौथा है होमोकैरियोटिक एंड लास्ट वन है हेटेरोकैरियोटिक। अब मोनोकैरियोटिक का मतलब
ईच फंगल सेल, जो हाइफल फंगल सेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो एक थ्रेड हम पढ़ रहे हैं, हाइफा के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइफा ही एक जो फंगल है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट है। तो ईच जो फंगल हाइफल सेल्स हैं वो हैप्लॉइड पाई जाएंगी मोनोकैरियोटिक में, क्योंकि मोनो का मतलब ही वन हो गया ना, तो मोनो है। और आइडेंटिकली जीनोटाइप भी होगा। आइडेंटिकली जीनोटाइप क्यों हुआ ये? क्योंकि सिंगल सेल है और सिंगल न्यूक्लियस है। सेकंड जो टाइप है मोनोकैरियोटिक के बाद में वो है यूनिसेल, मतलब डाइकैरियोटिक। मोनो डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक में 2 सेल्स फंगल हाइपल सेल पाई गई जाएंगी, जिसमें जो प्रीवियसली जब स्टार्ट होंगी ये, तो ये एनास्टोमोस डाइकैरियोटिक होंगी, जबकि लेटर सारी माइसीलियम डाइकैरियोट में चेंज हो जाएंगी, मतलब कंबाइन हो जाएंगी। और जो इनका जो जीनोटाइप है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग सेल्स हैं, उनके अलग अलग साइटोप्लाज्म है और बाकी अदर चीज़ें हैं। फिर आ गया सिन कैरियोटिक। सिन का मतलब जुड़ा, ये जुड़ना से हो गया। सिन मतलब कंबाइन एक प्रकार से। ये जो हाइपल सेल्स है वो डिप्लॉयड होंगी क्योंकि कंबाइन है, और न्यूक्लियस एग्जिबिट रियल डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, मतलब 2 लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट होंगी या चलेंगी। थर्ड वन है होमोकैरियोटिक मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर सेल्स हैं वो आइसोजेनिक होंगी जीन कंडक्ट में। आइसोजेनिक क्यों होंगी? क्योंकि डिवाइडेशन हुआ है सेल्स का, अलग थोड़ी है दूसरे स्पीसीज की, डिवाइडेशन हुआ है। डेवलप बाय जर्मिनेशन ऑफ सिंगल स्पोर लाइक एज पर जीलस। इसके बाद है लास्ट हेट्रोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड। स्पेसिफिक कंडीशन हाइपा हो गई, जो कि सेल्स है वो म्यूटेटेड पाई गई। अकर्स डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर हाइफल सेल्स। ये पूरे ही हेट्रोकैरियोटिक होते हैं, अलग ही सेल्स होती हैं उनकी, अलग इनमें स्ट्रेन्स पाई जाएंगी। उसके बाद है कि एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम एंड फंगल टिश्यूज़। अब ये जो माइसीलियर और फंगल सेल टिश्यूज़ है एग्रीगेट होंगी तभी तो ये थैलस का स्ट्रक्चर बनाएंगी। प्रोड्यूस्ड कॉम्पैक्टली लूजली अरेंज्ड एग्रीगेट्स टू अकम्प्लिश स्पेशल फंक्शंस। ये एग्रीगेट हुई इस प्रकार से कि ये अकम्प्लिश होकर एक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने लगी। तो इन्हीं स्पेशल फंक्शंस में सबसे पहला जो है वो है स्केलेरियो जो स्ट्रक्चर है स्क्लेरियोटम। ये स्क्लेरियोटम स्ट्रक्चर हार्ड रेस्टिंग बॉडी है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में रजिस्ट करेगी। रिमेन लॉन्ग डोरमेंट एंड जनरेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। लॉन्गली डोरमेंट यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्थायी रूप से पड़ी रहेगी, जबकि फेवरेबल कंडीशन में आते ही जर्मिनेट हो गई या हाइफल स्ट्रक्चर दोबारा इवॉल्व होना चालू हो गई। तो मेड अप ऑफ सूडो पैरेन्काइमा टिश्यू एंड सोर्स ऑफ। अब ये सूडो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की हुई तो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगी या दोबारा से बॉडी के स्ट्रक्चर को बना लेंगी। प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ थिक वॉल्ड हाइफा। थिक वॉल्ड हाइफा के एग्रीगेशन से ही ये बनी, तभी तो इनमें डोरमेंट स्टेज में अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंटली लिव्ड होने की ताकत हुई। प्रेजेंट इन प्लांट पैथोजेनिक फंजाई। कॉमनली ये एस्कोमाइसिटीज़ में पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है इसमें हमने हाइफल फंगल सेल्स पढ़ ली। ये इसमें लिख रहा है कि फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगी लाइक फ्रूटिंग बॉडी जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाई जा रही हैं एटसेट्रा, जैसे क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज़ में कोनेडिया का फॉर्मेशन होगा। ये कोनेडिया फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसिटीज़ की क्लासेस हैं फंजाई की, उनमें डिफरेंट फंजाई क्लास में डिफरेंटली रिप्रोडक्शन होता है, और ये गोनेडिया वगैरह ये इनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फंगल में पाए जाने रिप्रोडक्शन के, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, उस
हमारी वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला भाग है हाइफल स्ट्रक्चर का, ये डिस्टिंग्यूज हुआ। अब हम इसको डिटेल में और देखेंगे कि फंगल हाइफल सेल्स का कॉर्टेक्स है वो आउटर भाग है और ये क्लस्टर्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। ये येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर की एक स्ट्रक्चर होती है। कॉर्टेक्स वाले भाग की बात करें हम। मेडुला जो होता है वो इनर होगा और स्वलन होगा, एक्सटेंडेड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, थिन वॉल्ड हाइफा है ये। और ये जो रीजन है वो रिच सर्वर का है फूड मटेरियल से, शुगर है और फैट पाया जाएगा मेडुला में। स्क्लेरियोटा प्रोड्यूस एट फिक्स्ड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। स्क्लेरियोटा लाइफ साइकिल की एक फिक्स स्टेज में होगा क्योंकि उसे जर्मिनेट होना है, हार्डन स्ट्रक्चर है। तो हाइफा इनर वेवन फॉर्म कॉम्पैक्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेक्टोकाइम। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि प्लेक्टनकाइमा है क्या। जो ये स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी प्लेक्टनकाइमा, ये है क्या। ये पैरेलल हाइफल का एग्रीगेशन है वो, और सूडो पैरेन्काइमा मतलब टाइटली पैक्डली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ये राउंड होती हैं और ओवली अरेंज्ड होती हैं, ओवल शेप में अरेंज होती हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बट आर नॉट अटैच्ड विद प्लाज्मोडेस्माटा। ये ओवल शेप्ड और राउंड शेप्ड की होती है, पैक्ड होती हैं प्रॉक्सिमिटीली क्लोज्डली, लेकिन जो सूडोडेस्माटा रीजन है वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद आएगा सेकंड माइसीलियल स्ट्रैंड। माइसीलियल क्या स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। लीनियर एग्रीगेशन ऑफ पैरेलल ओरिएंटेड हाइफा कंडक्ट न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एग्जाम्पल, उसके बाद कॉमन फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब पढ़ेंगे तीसरा जिसका नाम है राइजोमॉर्फ। कि राइजोमॉर्फ क्या होता है स्ट्रक्चर। तीसरी, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलल हाइफल के कॉम्बिनेशन से बनेगी। पैरेलल पैरेलल शब्द आ रहा है, पैरेलल मतलब ऐसे एक के बाद ये हाइफा बनते गए, ये हाइफा बनते गए, पैरेलली पैरेलली। जब पैरेलल हाइफा बन रहे हैं तो अभी कोई स्ट्रक्चर तो बनी है ना, पैरेलल जा रही है तो इसके बारे में। ये ब्रांच्ड ट्यूबुलर फिलामेंटस टाइप के हाइफल फंगल सेल्स की ग्रोथ हो गई और ये एपिकली मेरिस्टेम में प्रेजेंट होंगे। इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन है ट्रांसलोकेशन ऑर्गन्स में बाय एन स्ट्रोमिंग फंगल हाइफल एंड नॉन लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो अनडिफरेंशिएटेड और एक डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड है वो उसमें एग्जांपल में या उसकी डिटेल में आएगी एपिकल मेरिस्टेम जो कि क्लियर नहीं पाया जाएगा, जबकि एपिकल और अदर टिश्यूज़ में क्लियरली ये हमें वेल डेवलप्ड दिखेगा राइजोमॉर्फ। और इसके बाद राइजोमॉर्फ के बाद हम पढ़ेंगे अपना अदर की जो हमारे फंगल सेल्स है और किस किस में मॉडिफिकेशन हुआ इनका फंगल हाइफल स्ट्रक्चर्स का। तो पहला आ गया राइजोइड्स। राइजोइड्स भी एक एक्सटेंशन माने हम, ये एक मॉडिफिकेशन मान सकते हैं फंगल हाइफल सेल्स का। ये जो राइजोइड्स हैं ये फंगस को हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए, मतलब सरफेस से अटैच होने के लिए। ये जो थैलस की स्ट्रक्चर है फंजाई की, उसमें जो राइजोइड्स हैं ये सपोर्ट तो कर दिए अटैचमेंट के लिए सरफेस से, लेकिन ये एक थ्रेड लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टाइटली ब्रांच्ड होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांच्ड है उतने ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है और उतना ही टाइटली कैप्चर कर पा रहे हैं स्पेस को, सरफेस को। फॉर्म्ड एज क्लम और बेसल पार्ट ऑफ थैलस, बेसल पार्ट में रहेंगे तभी अटैच कर पाएंगे। प्रेजेंट इन माइसीलियल मल्टी सेलुलर, जिसे म्यूकर या पेनिसिलियम होंगे, और दूसरा यूनिसेलुलर साइट्रेट्स। सेकंड जो स्ट्रक्चर है फंगल हाइफल सेल्स की वो है एप्रीसोरियम। ये एक एप्रीसोरियम जो है वो अटैचमेंट है ऑर्गन यूज्ड टू इन्फेक्ट होस्ट प्लांट
अटैच विद हेल्प ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसोरियम एक, जब राइजोइड जो है वो तो फंजाई को सरफेस से अटैच करने में हेल्प कर रहा है, जबकि एप्रिसोरियम फंजाई को जो होस्ट प्लांट है या होस्ट है उससे अटैच करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है वो होती है एप्रिसोरियम। ये कहलाती है एप्रिसोरियम। तो इसके एग्जांपल है पक्सीनिया और होस्टेरिया। की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि पैथोजन में फॉर्म हुई। वेरी डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट। कैसे, इसको डिटेल में ऐसे समझेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो हिस्टेरिया है इसका प्रोसेस का डायग्राम बना हुआ है। ये ऐसे है कि ये वेरी करेगी डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चरली प्रेजेंट, ठीक है। हिस्टेरिया अराइजेस फ्रॉम इंटरसेल्यूलर हाइफा। इंटरसेल्यूलर हाइफा से अराइज हुई, उसके बाद अराइज होकर ये पेनिट्रेट करेगी होस्ट की सेल को, एंड देन पेनिट्रेट करने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है होस्ट में उसको एब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी रेस्ट को थैलस में। तो एक प्रकार से हिस्टेरिया एक मॉडिफिकेशन हो गया हाइफल स्ट्रक्चर्स का, थैलस के स्ट्रक्चर में ये भाग हो गया उसका, जो कि रूट की तरह वर्क कर रहा है फंजाई के लिए। फंजाई होस्ट सेल में गई, ये सपोज कीजिए कि होस्ट सेल है, इसमें फंजाई ये अटैच हो गई विद द हेल्प ऑफ एप्रिसोमिया। लेकिन अब जो ये ब्रांचेस है इनकी हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगी और पेनिट्रेट होगी, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगी। दे एस्टेब्लिश फिजिकल कॉन्टैक्ट विद होस्ट एंड फंगल पैथोजन फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग सर्वाइवल के लिए क्या कर देंगे, फिजिकल कॉन्टैक्ट में सराउंडेड बाय होस्ट सेल, और बॉडी में मतलब बॉडी से अटैच होगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम प्रेजेंस इन एब्सेंस एंड यू आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट। अब लास्ट है हाइफल ट्रैप्स। कि हाइफल ट्रैप्स क्या होते हैं। हाइफल मतलब वही स्ट्रक्चर और ट्रैप्स मतलब ट्रैप, जाल। तो ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है फंजाई में, दीज आर द सम प्रीडेशियस फंगल स्पीसीज में पाई जाएगी, जैसे कि डेक्टाइलेरिया, कॉनिडिया और आर्थ्रोबोइट्रिस रोबस्टा। हंट द न्यूमेटोड्स एज देयर प्रे एंड कंज्यूम देम ऑन न्यूट्रिशन। ये एक हाइफल ट्रैप बना दिया जिसमें कि निमेटोड फंस जाते हैं और उनसे ये जो फंजाई है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगी। ये मॉडिफिकेशन हमने समझ लिया हाइफल स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर अब हमने पूरा जो रेंज ऑफ थैलस है, मतलब जो थैलस है उसकी कैसे सेल का अरेंजमेंट